श्री गणेशाय नमः। आज का विषय रक्षाबंधन कैसे बना। जब गुरु शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव से संजीवनी विद्या प्राप्त की, क्योंकि राक्षस बहुत मर रहे थे, शुक्राचार्य ने तपस्या करके 1 वर्ष तक उल्टे लटक कर पतियों का धुआं पीकर कठिन तपस्या करके भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। तब उन्होंने फिर राक्षसों को कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया जाए। तब राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। बहुत युद्ध हुआ और इंद्र को भागना पड़ा। इंद्र आसन छोड़कर भाग गया। तब देवता बहुत दुखी हुए। भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी से यही कह रहे हैं कि मैंने इंद्र को बहुत समझाया, पर इंद्र गलती से गलती कर रहा था। अब इसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। गलती चाहे स्वभाव से हो या जान के हो, गलती तो गलती ही है। ऐसी बातें कर रहे थे कि देवताओं की जो माता थी अदिति, वो भगवान श्रीमन नारायण के पास आई और बहुत दुखी हुई। कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पुत्रों का क्या हाल हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। जिसके पुत्र दुखी हो उसकी माता कैसे सुखी रह सकती है। भगवान कहने लगे, ठीक है माता, आप रो मत। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। अब वो समय आ गया है, मैं देवताओं की सहायता करूँगा। इतना कहकर अदिति माता चली गई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात भगवान ने वामन अवतार लिया। 4 फुट 4 इंच का जो अवतार प्रभु का था, वामन अवतार, अदिति के पुत्र बनकर प्रभु पृथ्वी पर आए, दुष्टों का नाश करने के लिए और राक्षसों का अंत करने के लिए, इंद्र को इंद्रासन देने के लिए, देवताओं को सुखी करने के लिए। वो भगवान का बहुत दिव्य रूप था। हाथ में कमंडल, छाता लिए हुए, उपनयन पहने हुए भगवान जब प्रकट हुए तो देवताओं ने आकर प्रभु की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारा संकट दूर कर दीजिए। इंद्र आदि देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब मुझे जाना है, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ जाना है। भगवान वहाँ पहुँचे जहाँ शुक्राचार्य अश्वमेध यज्ञ, ब्राह्मण भेजे, देव भेजे, सभी तरह की भेजों का यज्ञ करा रहे थे, ताकि कभी भी राक्षसों की हार ना हो। पूर्णाहुति डालने वाली थी और तभी भगवान ने, बहुत सुंदर रूप था प्रभु का, भिक्षाम देहि 3 बार जब कहा तो राजा बलि जो थे वो कहने लगे कि मैं पूर्णाहुति नहीं डाल सकता जब तक मैं इस ब्राह्मण को मिल न। वो गए, देखा, अति सुंदर स्वरूप प्रभु का देखकर मोहित हो गए। कहने लगे, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता आपको। तो भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण को चुके क्या चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि बहुत हैरान हुए कि 3 पग पृथ्वी से आपका क्या होगा, आप जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। इतने में शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु है। तब राजा बलि ने कहा, ठीक है, मैं जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि ये भगवान विष्णु हैं, इसलिए आप सावधान रहें। राजा बलि ने कहा, फिर तो और मेरे लिए सौभाग्य की बात है
कि मेरे लिए भगवान विष्णु स्वयं वामन रूप बनकर आए। मेरे धन्य भाग हैं। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया राजा बलि को। बहुत लंबी गाथा है जी, संक्षेप में बता रहा। राजा बलि नहीं माने। तब भगवान ने कहा, कहो मैं क्या आज्ञा है। तो राजा बलि ने कहा, ठीक है, मैं आपको 3 भाग पृथ्वी दे देता हूँ। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो भगवान के पास पात्र था, जो संतों के पास होता है, ब्रह्मचारियों के पास होता है, चिप्पी, उसमें छेद होता है, उसमें से पानी निकलता है। भगवान ने कहा, ठीक है, आप संकल्प कीजिए। तो शुक्राचार्य ने रोकना चाहा, लेकिन रुके नहीं राजा बलि। तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप से उस जो बर्तन था, चिप्पी जिसे कहते हैं, उसके छिद्र में सूक्ष्म रूप में बैठ गए। राजा बलि ने हाथ आगे किया, भगवान ने जल ज्यों ही डालना शुरू किया, लेकिन जल आए नहीं, चिप्पी से जल नहीं निकला। तब भगवान ने देख लिया कि शुक्राचार्य जो है वो इस छिद्र में छिपे हुए हैं, ताकि जब तक जल नहीं आएगा हाथ में, संकल्प नहीं होगा। तब भगवान ने पुष्प का जो एक तिनका था उस छिद्र के बीच में फेरा, और शुक्राचार्य की आंख खराब हो गई। वो सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में आ गए, पानी आने लगा। राजा बलि ने पानी हाथ में लिए, संकल्प किया कि मैं, मंत्र बोलना पड़ता है, ऐसे ऐसे मेरा कुल है, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं वामन ब्राह्मण देवता को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प करता हूँ। जब संकल्प किया, संकल्प पूरा हुआ, प्रभु बढ़ने लगे। ज्यों अपना शरीर आकार बढ़ाया भगवान ने, एक पग से सभी पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, तारे, ग्रह सभी कुछ नाप लिया। दूसरे पग से ब्रह्मांड, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी कुछ नाप लिया। तीसरा पग प्रभु कहाँ रखी। राजा बलि को भगवान ने कहा कि हे बलि, आपने संकल्प किया है, तीसरा पग मुझे रखने के लिए जगह दें। तब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, हे वामन जी, हे ब्राह्मण देवता, आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। भगवान प्रसन्न हुए और राजा बलि के शीश पर तीसरा पग रखा। ज्यों ही भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रखा, त्यों ही राजा बलि और भगवान पाताल में चले गए। पाताल में जाकर भगवान राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहने लगे। इधर लक्ष्मी जो थी बहुत चिंतित हुई, भगवान श्रीमन नारायण कहाँ है। सोच ही रही थी कि तभी नारद जी वहाँ आए। नारद जी ने सभी बात बतलाई। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं कैसे क्या करूँ। तो नारद जी ने कहा, नारद जी बहुत बुद्धिमान है। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी को सारी बात सुनाई, ऐसे ऐसे श्राप था, आपसे लग रहने का, सभी बात बताई। और फिर नारद जी ने कहा कि एक ही रास्ता है, आप राजा बलि के पास जाएं और उनको अपना भाई मान लें और उनको रक्षा सूत्र बांध दें। तब राजा बलि आपसे पूछेगा तो आप अपने प्रभु को, अपने पति को, श्रीमन नारायण को आज़ाद कराएं। लक्ष्मी समझ गई, वो पाताल लोक में गई। महालक्ष्मी राजा बलि को भाई बना लिया और रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के पश्चात राजा बलि ने कहा, अब तुम मेरी बहन हो, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तब लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, कि अगर तुम मेरे भैया हो तो मेरे पति को आज़ाद कर दो, मेरे पति को अपने बचनों से मुक्त कर दो। तब राजा बलि ने कहा ठीक है। भगवान मुक्त हुए। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, तब उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया। तभी वहाँ पर नारद प्रकट होकर नारद जी ने ये शब्द उच्चारण किया। ये जो मंत्र है, अगर रक्षाबंधन बांधने के समय बोला जाता है तो अत्यंत ही पवित्र और शक्तिवान हो जाता है। जो बहन ये मंत्र बोलती है, जो मैं बोलने लगा अपने भाई के प्रति, तो उसका भाई सुरक्षा के चक्कर में आ जाता है और उसको सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है देवताओं का। ये जो मंत्र है, जब लक्ष्मी ने राजा बलि को धागा बांधा, सूत्र बांधा, तो ये मंत्र बोला, जैन बद्ध हो बलि राजा,
दान बेंद्रो महाबला तेन त्वाम बदनामी रक्ष माचल माचला। अगर ये मंत्र कोई बोल नहीं सकता तो फिर लक्ष्मी नारायण राजा बलि को मैं नमस्कार करती हूँ। 5 बार ये शब्द कहना चाहिए। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा थी जब महालक्ष्मी पाताल लोक में गई थी, इसलिए आज जो रक्षाबंधन इस समय आ रहा है 3 अगस्त को 9:30 के पश्चात आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं अपने भाई को। और ये मंत्र बोलकर लक्ष्मी नारायण राजा बलि को नमस्कार है। 5 बार ये मंत्र कहना है। भाई की सुरक्षा भी होगी, बहन की सुरक्षा भी होगी और सभी प्रकार की सुख समृद्धि आपको मिलेगी। ऐसा वेदों में और ऐसा श्रीमान नारायण लक्ष्मी जी ने और ऐसा राजा बलि ने कहा है।